आज हम पढ़ेंगे खनिज तथा ऊर्जा के संसाधन। भूगर्भ से खोदकर निकाली जाने वाली वस्तुओं को खनिज कहते हैं। खनिज प्राकृतिक, रासायनिक तत्व या यौगिक है जो मुख्यतः अजैव क्रियाओं से बनते हैं। वे अपने भौतिक तथा रासायनिक गुणों से जाने जाते हैं। जिन स्थानों से खनिज निकाले जाते हैं उन्हें उन्हें खान कहते हैं। खनिज कितने प्रकार के होते हैं अब हम ये पढ़ेंगे। खनिज मुख्यतः सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, धात्विक व अधात्विक। धात्विक, इन खनिजों से धातु होता है। लोह, तांबा, मैग्नीज, निकिल आदि धात्विक खनिजों के प्रमुख उदाहरण हैं। धात्विक खनिज को फिर दो भागों में बांटा जाता है, लोह युक्त खनिज और अलोह युक्त खनिज। लोह युक्त खनिज वो होते हैं जिनमें लोह का अंश पाया जाता है। मैग्नीज, टंगस्टन, निकल आदि लोह युक्त धात्विक खनिज के प्रमुख उदाहरण हैं। अलोह युक्त खनिज, जिन धात्विक खनिजों में लोह अंश नहीं पाया जाता है उन्हें अलोह युक्त धात्विक खनिज कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा, बॉक्साइट, टिन, मैग्नीशियम आदि लोह युक्त खनिजों के प्रमुख उदाहरण हैं। खनिज का दूसरा प्रकार है अधात्विक खनिज। इन खनिजों में धातु नहीं होता है अथवा चूना, पत्थर, डोलामाइट, अभ्रमक, जिप्सम आदि अधात्विक खनिजों के प्रमुख उदाहरण हैं। अधात्विक खनिज भी दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक खनिज वो होते हैं जिनमें जैसे जीवाश्म ईंधन, जिनमें खनिज ईंधन के नाम से जाने जाते हैं, या वे पृथ्वी में दबे प्राणी व पादप जीवों से प्राप्त होते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम। अकार्बनिक खनिज चूना, पत्थर तथा ग्रेफाइट इसके मुख्य उदाहरण हैं। यहाँ पे आपको एक टेबल फॉर्म में शो किया गया है। खनिज कितने प्रकार के होते हैं, दो, अधात्विक खनिज और धात्विक खनिज। उनके भी पार्ट को डिस्क्राइब किया गया है, टेबल फॉर्म में आपको दिखाया गया है। दोनों के डिफरेंसेस क्या क्या एक बार पढ़ लेना। भारत में खनिजों का उत्पादन एवं वितरण। भारत में अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण खनिजों का संक्षिप्त विवरण इस अध्याय में दिया गया है। लोहा। लोहा आज की सभ्यता की रीढ़ है। यह औद्योगिक विकास की आधारशिला है। आज लोहा संसार के सभी भागों में प्रयोग किया जाता है। किसी भी देश के जीवन स्तर का अनुमान वहां पर प्रयोग होने वाले लोहे की मात्रा से लगाया जा सकता है। यही कारण है कि लोहा एवं इस्पात के उत्पादन को किसी देश के आर्थिक विकास को मापने का बैरोमीटर माना जाता है। इसके विश्वव्यापी प्रयोग का कारण इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। लोहे का कई रूपों में जैसे ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, चुंबकीय लोहा में बदला जा सकता है और कई प्रकार की स्टील बनाई जा सकती है। इसकी सबलता तथा टिकाऊपन अधिक होती है, कठोर होता है। इसको पीटकर इसकी चादरें बनाई जा सकती है या इसके तार खींचे जा सकते हैं। इसमें चुंबकीय गुण होते हैं। पुराने लोहे को पुनः गलाकर काम में लाया जा सकता है, अतः यह एक चक्रीय संसाधन है। मानव ने लोहे का सबसे पहले कब प्रयोग किया था? ऐसा अनुमान है कि ईसा से 4000 वर्ष पूर्व मिस्र तथा चीन में लोहे का प्रयोग किया गया था। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास अशोक का लोह स्तंभ इस बात का प्रमाण है कि भारत में प्राचीन काल से ही धात्विक विज्ञान उन्नत अवस्था में था। लोहांश के आधार पर हम लोह ऐशक को 4 भागों में बांट सकते हैं, मैग्नाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। मैग्नाइट यह सबसे उत्तम प्रकार का ऐशक होता है। इसमें 72% मतलब 72% शुद्ध लोहा होता है। यह भारी तथा कठोर होता है। इसका रंग काला अथवा भूरा होता है। इसमें चुंबकीय लक्षण पाए जाते हैं जिससे इसे मैग्नाइट कहते हैं। हेमेटाइट। हेमेटाइट शब्द एक यूनानी भाषा के शब्द से बना है जिसका अर्थ रक्त होता है, अतः इस ऐशक का रंग लाल होता है। इसमें 60 से 70% तक शुद्ध लोहा मिलता है। यह प्राय अवसादी चट्टानों में मिलता है। भारत में इस लोहे के भंडार झारखंड, उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ में है। कुछ हेमेटाइट लोहा कर्नाटक तथा महाराष्ट्र में भी मिलता है। लिमोनाइट, इसमें 40% से 60% तक शुद्ध लोहा होता है। यह ऐशक पीले या हल्के रंग का भूरा होता है। यह बीतल चट्टानों में पाया जाता है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज कोयला क्षेत्र में विकसित निमन गोंडवाना क्रम में लिमोनाइट लोहे की चट्टानें मिलती हैं। नेक्स्ट वी रीड सीडेराइट। इसमें लोहे का अंश 40% से 50% के बीच का होता है। इस ऐशक का रंग भूरा या राख के रंग का होता है।
इसमें अशुद्धियां उत्पादन तथा वितरण। भारत में विश्व के लगभग 20% लोहे के भंडार हैं और विश्व में इसका 5वां स्थान है। भारत का अधिकांश लोहा उत्तम जाति का है। भारतीय भूगर्भ विभाग के अनुसार भारत में 1788.2 करोड़ टन हेमेटाइट लोहा है। हेमेटाइट लोहे के मुख्य भंडार ओडिशा 593 करोड़ टन, झारखंड 459.7 करोड़ टन, छत्तीसगढ़ 329.2 करोड़ टन, कर्नाटक 215.9 करोड़ टन तथा गोवा 92.7 करोड़ टन है। अति उच्च कोटि के लौह संसाधन अपेक्षाकृत कम है और छत्तीसगढ़ के बैलाडीला, कर्नाटक के विलोरी होसपेट तथा झारखंड उड़ीसा के बड़ा जमाला क्षेत्र तक ही सीमित है। मैग्नेटाइट लोहे के कुल भंडार 1064.4 करोड़ टन है, जो कर्नाटक में 73%, आंध्र प्रदेश में 14%, गोवा, राजस्थान तथा झारखंड में वितरित है। इस प्रकार भारत में लगभग 2852.6 करोड़ टन लोहे के सुरक्षित भंडार हैं। लोहे के कुछ भंडार तमिलनाडु, केरल, असम, नागालैंड, मेघालय, बिहार, महाराष्ट्र में भी हैं। भारत में लौह अयस्क का वितरण उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड। आप इस मैप में देख पा रहे होंगे गोवा। इस समय गोवा भारत का लगभग 15% लोहा पैदा करके चौथे स्थान पर है। पहले गोवा का लोहा उत्पादन लगभग 0 के बराबर था। हाल ही में गोवा में लोहा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अब भारत का महत्वपूर्ण लोहा उत्पादक राज्य बन गया है। सन 2005-06 में गोवा में लगभग 237 लाख टन लोहा पैदा हुआ है। ओडिशा भारत का लगभग 1/3 लोहा पैदा करके प्रथम स्थान पर है। यहाँ हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट जाति का उत्तम लोहा मिलता है। प्रमुख उत्पादक जिले क्योंझार, मयूरभंज, संभलपुर, कटक तथा सुंदरगढ़ है। आप जैसे मैप में देख पा रहे होंगे, मैं कर्सर मूव कर रही हूँ। मयूरभंज दिख रहा है आपको। यह यहाँ पर उड़ीसा में सबसे ज्यादा लोहा मिलता है। सेकंड नंबर पे है कर्नाटक। यह राज्य भारत का लगभग 21.8% लोहा पैदा करता है। नवीनतम अनुमानों के अनुसार लोहे के सबसे अधिक भंडार कर्नाटक में ही है। यहाँ बेल्लारी तथा चिकमगलूर प्रमुख उत्पादक जिले हैं। बेल्लारी जिले में हेमेटाइट उत्तम किस्म का लोहा मिलता है, जिसमें से 60 से 70% लोहांश है। इस जिले में 127 करोड़ टन लोहे के भंडार आके गए हैं। छत्तीसगढ़, यह राज्य भारत का लगभग 16% लोहा पैदा करता है और देश का तीसरा बड़ा उत्पादक राज्य है। छत्तीसगढ़ के बस्तर तथा दुर्ग जिले सबसे अधिक महत्वपूर्ण लोहा उत्पादक जिले हैं। अकेला बस्तर जिला भारत का लगभग 11% लोहा पैदा करता है। बस्तर जिले की बैलाडीला पहाड़ी की खान एशिया की सबसे बड़ी यंत्र सुसज्जित खान है। बैलाडीला का लोहा विशाखापट्टनम भेजा जाता है, जहां से इसे जापान व अन्य देशों को निर्यात किया जाता है। भारत का चौथा राज्य जो सबसे अधिक लोहा उत्पादन करता है वह है गोवा। नेक्स्ट झारखंड। यह राज्य भारत का 11% से अधिक लोहा पैदा करके 5वें स्थान पर है। यहाँ की लौह उत्पादक पेटी उड़ीसा की लौह उत्पादक पेटी से जुड़ी हुई है। यहाँ उच्च कोटि का हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट लोहा मिलता है। इस राज्य में सिंहभूम सबसे प्रमुख उत्पादन जिला है। इस जिले में नोटुबुरु, नाउमुंडी, पनासिरावुड, बुदावुड तथा सासगंडा क्षेत्रों में हेमेटाइट लोहा प्राप्त किया जाता है। पलामू जिले के डाल्टनगंज क्षेत्र से ही लोहा प्राप्त किया जाता है। इन जिलों के अतिरिक्त धनबाद, हजारीबाग तथा रांची जिलों में मैग्नेटाइट लोहा मिलता है। अन्य उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, गुजरात, केरल आदि हैं। महाराष्ट्र के प्रमुख उत्पादक जिले चंद्रपुर तथा रत्नागिरी हैं। व्यापार।
लोहा अपने मूल्य के अनुपात में एक भारी वस्तु है जिसके परिवहन पर अधिक व्यय होता है, अधिक खर्च होता है, अतः इसके व्यापार में बाधा आती है। परंतु आज के औद्योगिक युग में लोहे को उत्पादक क्षेत्र से खपत के स्थान पर ले जाना अति आवश्यक है। इस प्रकार लोहे का व्यापार बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। भारत बड़ी तेजी से लोहे का प्रमुख निर्यातक देश बन रहा है। इस समय भारत विश्व का 5वां बड़ा लोहा निर्यातक देश है। लोहे के निर्यात से भारत को बहुत सी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है।